Assalamu alaikum students. Today I am going to record the lecture on resolution of forces. आज के टॉपिक में हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेड टू टेल रूल लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, तो ये उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स के अबाउट पढ़ा था कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो तमाम फोर्सेस को जमा कर देती है। रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। मीन्स के वो तमाम फोर्सेस को क्या करती है, ऐड कर देती है। इसी तरह से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास एक फोर्स का कंपोनेंट होगा जिसे दोबारा से हम लोगों ने सॉल्व करना होगा। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में हमें ये क्या चीज़ कह रहा है। सो डेफिनेशन में हमें ये कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो इस डेफिनेशन में अगर हम लोग मेन थीम की बात करें तो वो है हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स। ये जो तीन वर्ड हैं इस पे अगर हम लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमारी सारी की सारी डेफिनेशन वेरी करती है कि किस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक ये ग्राफ है जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, और इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि जो हमारी फोर्स है वो कितनी एक्स एक्सिस में है और कितनी वाई एक्सिस में है, उसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे। मीन्स कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बता ही ये रही है कि वो फोर्स हमारी एक्स एक्सिस में कितनी है और वाई एक्सिस में कितनी है। सपोज कि अगर हम लोग यूँ कहें कि ये हमारी सारी की सारी फोर्स जो है वो इस तरह से है, यूँ इस तरफ वो फोर्स जो है वो हमारी इस डायरेक्शन को जा रही है, तो चूँकि ये सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस में है, सो ये फोर्स जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स नहीं होगी। या फिर अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि ये वाली जो फोर्स है हमारी ये सारी की सारी वाई इस डायरेक्शन को जा रही है, चूँकि ये फोर्स जो है वो वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, इसी तरह से इस फोर्स को भी हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स नहीं कहेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ऐसी फोर्स को कहा जाएगा कि जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दरमियान हो, उसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे। सो हम लोग ड्रा कर सकते हैं इस तरह से कि ये अगर हमारी फोर्स इस डायरेक्शन को जा रही है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, क्योंकि ये कुछ फोर्स हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस में आ रही है और कुछ फोर्स हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस में आ रही है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में भी हम लोग यही बात कह रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो, और यहाँ पे हमारा इजीली 90 का एंगल बन रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसने इसको दो हिस्सों में अलग से डिवाइड कर दिया है। इस फोर्स को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से उसको परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं कि उसको इस तरह से अलग अलग किया जाता है। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ये इस वाले जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो दोनों जीरो का आपस में मिलाते हैं इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड पे एक देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर बुशिंग। तो अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पे है सम पीपल हैव, सम पहला वर्ड हो गया, एस से हम लोग इसको साइन थीटा रख सकते हैं, टी से हम लोग इसको परपेंडिकुलर बना लेते हैं, एक्स से ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। सो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से कर्ली ब्लैक हेयर, यहाँ पे सी है, सी से बन जाएगा cos थीटा, बी से बन जाएगा बेस, एक्स से बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। इट मींस कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। इसी तरह से थ्रू प्रॉपर बुशिंग, टी से हमारे पास हो जाएगा tan थीटा,
P से हमारे पास परपेंडिकुलर और B से बेस हो जाएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हमारी मदद देगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाई है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल और ये हमारे पास फोर्सेस हैं। इसको हम लोगों ने एफ एक्स रख लिया नाम इसका, मीन्स के एफ एक्स एक्सिस पे है। इसको हम लोगों ने एफ वाई कह लिया, मीन्स के वाई एक्सिस पे है। और ये हमारी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये दोनों फोर्सेस को आपस में मिला रही है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये O से लेके A तक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। चूँकि हम लोगों ने ये उस दिन भी पढ़ा था, यहाँ पे टॉपिक था हमारे पास ना हेड टू टेल रूल। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है इसको हम लोग रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम लोग O A रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारे पास O से लेके A तक है। और ये जो पॉइंट है ये दोनों जो है ये इसके और इसके इक्वल होते हैं। वो हम लोगों ने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रख लिया O B प्लस B A। सो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें O से लेके A तक ये इक्वल है F के। इसी तरह से O से लेके B तक ये इक्वल है F X के, और यहाँ पे B से लेके A तक ये इक्वल है F Y के। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो है F इज इक्वल टू F X प्लस F Y। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू ओ ए ओवर ओ बी, मीन्स के एफ एक्स जो है वो क्या है ओ से लेके ए तक, इसी तरह से एफ जो है वो ओ से लेके ए तक आ जाएगा, एफ एक्स जो है वो ओ से बी तक आ जाएगा। तो ओ से लेके बी तक ये हमारी क्या होती है बेस होती है। वो उस वाली ट्रायंगल में मेंशन किया होता है कि नीचे वाली जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। सो हम लोगों ने इसको बेस रख लिया। इसी तरह से जिसको हम लोग रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कह रहे थे, मींस कि ये वाली जो फोर्स थी ये हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज। वो उस वाली ट्रायंगल पे मेंशन है हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे जो फार्मूला लिखे हुए हैं उस पर हम लोग देख सकते हैं इजीली कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो cos थीटा के इक्वल होती है। सो यहाँ से इजीली हमें पता चल गया कि किस तरह से x एक्सिस पे हमारा cos थीटा वेरी कर रहा है। अब हम लोग sin थीटा देखते हैं कि f y पे हमारी कौन सी वैल्यू निकलेगी। सो स्टूडेंट्स पहले हम लोगों ने बात की थी x एक्सिस की, अब हम लोग बात कर रहे हैं y एक्सिस पे हमारी कौन सी फोर्स होगी। सो y एक्सिस पे जो हमारी फोर्स होगी तो एफ वाई ओवर एफ वाई जो है वो है b से लेके a तक, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। और b से लेके a तक जो है वो हमारे पास बन रहा है परपेंडिकुलर, वो डायग्राम पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर। और इसी तरह से o से लेके a तक ये हमारे पास बन रहा है f, मींस के ये इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास जो फोर्स है y एक्सिस पे वो आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ पे फार्मूला से हम लोग देख सकते हैं ये इक्वल होती है sin थीटा के। सो y एक्सिस पे जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये हमारा y एक्सिस पे एंगल आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग अपनी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को निकाल सकते हैं, मींस के फोर्सेस को हम लोग यहाँ से अलग-अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 4.4 टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे आप इसकी मीनिंग से ही इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स की जो मूवमेंट है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। और अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मींस कि किसी चीज़ को टर्न करने के बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जिस वक्त हम लोग पेंसिल और शार्पनर इनको पेंसिल को शॉर्प कर रहे होते हैं तो पेंसिल को हम लोग शॉर्प के अंदर जिस वक्त डालते हैं तो उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद जिस वक्त हम लोग घुमाते हैं तो वो होता है हमारा टर्निंग इफेक्ट, ठीक है।
घुमाने के बाद क्या होता है कि पेंसिल जो है वो हमारी शॉर्प हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग टॉर्क कहते हैं। अब हमारे पास टॉर्क के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीन्स दैट कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो डिकम्पोज ना हो या उसकी जो हालत है वो चेंज ना हो, उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। फर्स्टली हम लोग देखते हैं रिजिड बॉडी होती क्या है। सख्त बॉडी, हार्ड बॉडी मीन्स के ऐसी बॉडी जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोजली अटैच हो। जैसे ये वाइट बोर्ड है और इसके ऊपर मैं ये देखें हाथ के साथ इसको पुश कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हालत चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, सख्त बॉडी है, इसके पार्टिकल जो हैं वो आपस में क्लोजली अटैच हैं। इसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम लोग देखें तो रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मीन्स के वो बॉडीज जिनके ऊपर हम लोग फोर्सेस लगाते हैं और फोर्सेस लगाने के बाद इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट ना आए, उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था हमारे पास रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस, इसी तरह से टॉर्क और टॉर्क का जो कंपोनेंट है रिजिड बॉडी। यहाँ तक आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉर्क को ही लेके चलेंगे। इसके जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए हैं वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट के लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।